हाउ आर यू फाइन। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो देखो पॉपुलेशन जैसे कि इंक्रीज करती है तो जैसे कि सेम जैसे कि इंटरेस्ट इंक्रीज करता है, मतलब फॉर्मूला देखिए वही ही लगेगा अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन उसमें हम अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, उसमें पॉपुलेशन। देखिए दो चीजें होती है, या तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होगी। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी तो फॉर्मूला लगता है सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। अगर डिक्रीज हो रही होगी तो उसकी बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओके, जिसमें कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, यानी कि किसी प्लेस की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होकर कितनी पहुंच गई है, 2003 में इंक्रीज होकर 54,000 पहुंच गई है। और इंक्रीज होने का रेट जो है वो हमें क्या बता रखा है, 5% पर एनम। आपको क्या फाइंड करना है, नंबर 1 आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2003 और 2001, यानी कि 1 में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरा। देखिए पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इन 2003 में उसकी पॉपुलेशन जो है 54,000 पहुंच गई है, इंक्रीज हो गई है ना। इसका बोर्ड का पार्टीशन करना पहले, है ना। और रेट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, अच्छा ये ध्यान रखना बच्चे, इसके साथ रुपीस मत लगा देना यार, क्योंकि पॉपुलेशन है ना, रुपीस नहीं आएगा ना। तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज 5% पर एनम। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2001, मतलब 3 में तो हमें पता लग गया यार 1 में कितनी थी, उल्टा थोड़ा सा है ना, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो फाइंड क्या करना हमें, व्हाट वाज, तो आप सपोज कर लीजिए लेट द पॉपुलेशन इन 2001 वाज x। ओके स्टूडेंट, तो आपने सपोज कर लेना है लेट द पॉपुलेशन इन 2001 में, यार हैंडराइटिंग बड़ी गंदी है मेरी, है ना, उसको माइंड ना करना प्लीज। लेट द पॉपुलेशन इन 2001 वाज x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा ना, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट का, बस लिखना थोड़ा सा अलग है। आपको क्या लिखना है, पॉपुलेशन इन 2003, क्या लिखोगे, पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू x1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीजिंग r अपॉन 100 की पावर टाइम। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा 2003 में कितनी है, 54,000, तो यहां तो 54,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू में x, तो x जो हमें फाइंड करना है 1, रेट ऑफ इंक्रीजिंग का 5 अपॉन 100। स्टूडेंट यहाँ पे टाइम कितना आएगा, अगर हम टाइम को सोचे थोड़ा सा, टाइम कितना आएगा, तो देखिए टाइम यहाँ पे 2003 की बात हो रही है, यहाँ पे 2001, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, वो है हमारे पास 2 का, तो टाइम ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 2 ही। ओके, तो इसकी कटिंग करके 1 और 20, तो ये बनेगा हमारे पास 54,000 इज इक्वल टू x इंटू, इसका एलसीएम ले लेना यार, अब तो डायरेक्ट कर लेना, 20 प्लस 1 तो आ जाएगा 21 अपॉन में 20 की पावर 2 है, इसलिए मैं इसको 2 बार लिख देता हूं यहीं पे, है ना। अब क्या होगा, 54,000 तो एज इट इज है हमारे पास, और ये 21 इंटू 21 ये बन गया हमारे पास 441 इंटू एक्स, ओवर में इसको मल्टीप्लाई करके 4,000। अब देखो x तो हमें निकालना है, इसको भी यहीं रहने देना, 4,000 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 54,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 441 इज इक्वल टू रह जाएगा x। तो देखिए x की वैल्यू यहां पर, इसको डिवाइड करना है यार जरा थोड़ा सा ध्यान से, है ना, और ऑन डिवाइडिंग दिस आपके पास जो आएगा ना वो थोड़ा सा अजीब सा आंसर आएगा, वो आएगा 48,979 पॉइंट समथिंग, 48,979 पॉइंट समथिंग, है ना। तो पॉपुलेशन है, अप्रॉक्स में आप इतना लिख सकते हैं, या इसको एक इंक्रीज करके 48,980 भी लिख सकते हैं, है ना, तो 48,980 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अप्रॉक्स में आ रहा है, पॉइंट्स में यार पॉपुलेशन तो होती नहीं है, तो पॉइंट में इसलिए इसको आगे नहीं लिख रहा हूं ना, यहाँ पे अप्रॉक्स लिख के छोड़ रहा हूं। तो पॉपुलेशन इन
2001, तो 2001 में 48,979 या 80 दोनों चलेंगे, जो भी आप लिख सकते हैं। ओके, ठीक है जी, ये तो एक पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। और स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में हमारे से पूछा गया है कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। ओके, 3 में दे रखी है, आपको बोला 1 में कितनी थी वो फाइंड करो, और 5 में कितनी होगी वो भी फाइंड कीजिए यार, है ना। तो फिर वंस अगेन सेकंड पार्ट में फॉर्मूला लगा देंगे, सेम पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू जो प्रेजेंट मतलब 2003 की पॉपुलेशन थी ना, तो 2003 में पॉपुलेशन थी 54,000 इंटू 1, रेट ऑफ इंक्रीज 5 है अपॉन में 100, और टाइम देखो 3 to 5 3 ईयर से 5 ईयर तक है ना, 2003 to 2005 में 2 ईयर का गैप है, तो टाइम आ जाएगा 2 ईयर। तो यहाँ पे 54,000 इंटू कटिंग करके वही दोबारा क्या आ जाएगा 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20, 20 गॉन बाय दिस है ना, 2 से फिर कटिंग कर लेना, तो आ जाएगा 2 2 4 70 170, फिर 2 से कटिंग हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 135 इंटू 441। तो स्टूडेंट इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जिसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 135 इंटू 441, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 59, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 593,595,335। तो इतनी पॉपुलेशन होगी 2005 में, अगर वो सेम रेट से इंक्रीज करती रही, यानी कि 5% से ही इंक्रीज करती रही, तो 2005 में इतनी पॉपुलेशन होगी। ओके स्टूडेंट, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को फटाफट। देखिए क्या बोला गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इन 2003 इज दिस। ओके, it is increasing at the rate of 5% per annum, तो you have to find what was its population in 2001, उसकी population 2001 में कितनी होगी वो हमें find करनी है। तो इसलिए हमने suppose कर लिया that the population in 2001 was x। ओके, तो देखो जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, अमाउंट बाय प्रिंसिपल सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आप कैसे लिखोगे, पॉपुलेशन इन 2003 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉन में 100 की पावर टाइम। तो यहाँ पे क्योंकि 2001 नहीं दे रखा है, उसको हमने x मान लिया, 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीजिंग है 5 अपॉन में 20 100 की पावर 2, इसकी कटिंग कर देना तो अपॉन में 20 आ जाएगा। तो ये 54,000 तो एज इट इज, x एज इट इज, इसका एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास 21 अपॉन में 20 इंटू 21 अपॉन में 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। और देखो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये 400 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 441 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो इज इक्वल टू में बचेगा x। तो x क्या आ जाएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, तो ये 48,979 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो देखो पॉपुलेशन या तो आप लिख देंगे 48,979 या लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 48,980, क्योंकि पॉइंट में पॉपुलेशन नहीं हो सकती। ओके, और नेक्स्ट पार्ट में हमें से क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में कितनी होगी। तो हमने इसका फिर फॉर्मूला लगा दिया, पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2003, ये 2003 में है ना, पॉपुलेशन इन 2003 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉन में 100 की पावर टाइम। तो इसको सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 59,535। ओके, तो रुपीस मत लगाना यार, ये ध्यान रख लेना। ओके, थैंक यू।